हेलो एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 11 रुपये 35 पैसे का ये शेयर है। पिछले कुछ दिनों से इसी लेवल के आसपास घूम रहा है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी और शॉकिंग खबर आई है और ये वो खबर है जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के शेयर के ऊपर बहुत बड़ा और गहरा असर डाल सकती है। तो वो खबर कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 11 रुपये 35 पैसे का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो एक महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया में 40% का ग्रोथ है। बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी। 8 रुपए के आसपास शेयर था, दौड़ गया, ये बड़ी रफ्तार आई। क्योंकि देखिए, अब ये लग रहा है कि शायद सरकार जो है थोड़ी सी रिलीफ टेलीकॉम सेक्टर को दे सकती है। जो कर्जा है इनके ऊपर, वहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। और कंपनी, देखिए, सरकार ने अपना स्टैंड पहली चीज क्लियर की है कि 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनी रहेगी, वोडाफोन आइडिया को वो डूबने नहीं देंगे। अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्जा भैया चुकता कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, पैसा चुकाना पड़ेगा इनको, तो वो चीज़ तो है ही, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। और अगर वोडाफोन आइडिया कोई स्पेशल नहीं रहेगा यहाँ पर, अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो पूरे टेलीकॉम सेक्टर को मिलेगा। वो भी चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी। पिछले एक साल में देखा जाए तो एक साल के अंदर वोडाफोन आइडिया के शेयर में 27% का ग्रोथ है। देखिए, बीच में जब हम सब ने देखा कि भैया आदित्य बिरला जब यहाँ से, उन्होंने मतलब कुमार मंगलम बिरला ने जब यहाँ पर कहा था कि मैं छोड़ रहा हूँ वोडाफोन आइडिया, ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, सरकार को बोला आप संभाल लो। उनके इस स्टेटमेंट के चलते जो गिरावट हमने देखी है वो बहुत बड़ी और गहरी गिरावट थी। शेयर 6 रुपए से भी नीचे टूट गया, लेकिन एक शार्प रिकवरी हमें दोबारा देखने को मिली। और अगेन जिस लेवल पर शेयर ट्रेड कर रहा है वो लेवल मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। जो 11 रुपए 12 रुपए का जो लेवल है वो मैं मानता हूं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है हर बार। अब देखिए, पहले भी शेयर इसी लेवल के आसपास पहुंचा, टूट गया, 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 इसी लेवल के आसपास दोबारा पहुंचा है और टूटने के चांसेस है। और तो और उसमें एक कील, मतलब एक कील मारने का काम किया है यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने। बड़ा ब्रोकरेज फर्म है और कह दिया भैया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की आज ही की खबर है, मतलब 2 दिन पहले की है ये, लेकिन खबर है, उन्होंने कहा है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट हैज सेल कॉल ऑन वोडाफोन आइडिया। और टारगेट कितना दिया है? 4 रुपए का टारगेट दिया है। और देखिए, जनरली जब भी कोई बड़ा ब्रोकरेज फर्म इस तरीके की कमेंट्री देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर इनका असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, कंपनी ऐसा तो नहीं है कि हवा में कोई बातें कह रही है। कई एम्प्लॉयज काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी लेके काम करते हैं, उतने अच्छे नॉलेजेबल लोगों को काम पे रखते भी है। तो अगर कोई बड़ा ब्रोकरेज फर्म इस तरीके की कमेंट्री कर रहा है तो भैया जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 रुपए तक जाएगा, ठीक है, इतना इतना नीचे नहीं जाने वाला है, लेकिन एटलीस्ट गिरावट तो संभव है यहां से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो 4 रुपए का टारगेट दिया है वो दिया है अ टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर, मतलब एक साल के अंदर का है ये, कि एक साल के अंदर 4 रुपए का मुंह देख सकता है वोडाफोन आइडिया। मेरा कितना है वो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। यहां पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 32,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 6.5 करोड़ का वॉल्यूम बीएससी में है और एनएससी में 18 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रही है शेयर। और तो और अगर हम वोडाफोन आइडिया के बारे में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर 7% लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं, 84% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के इससे पहले जब तेजी आई थी, जब प्रमोटर ने कहा था कि हाँ हम कुछ पैसा इन्फ्यूज करेंगे 10,000 करोड़ के आसपास का। एक और चीज है, बड़े टारगेट्स अभी भी जो लेटेस्ट अपडेट भी थी आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, वो तो भैया बिकवाली की ही नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू में डेफिनेटली उछाल है, लेकिन उतना डिसाइसिव उछाल नहीं है। तेजी गिरावट है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस कंपनी की वो है कि भैया प्रॉफिट्स, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। अब देखिए, 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 45,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ, उससे पहले 75,000 करोड़। तो भैया कोई छोटे मोटे लॉस नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर रही है कंपनी।
और सरकार से अगर कुछ राहत मिल भी जाएगी इनको, ठीक है, तो पहली चीज़ वो पूरे सेक्टर को मिलेगी, तो बाकी कंपनियों को भी भैया बड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत वोडाफोन आइडिया के लिए है वो ये कि पैसा नहीं कमा पा रही है कंपनी, और सरकार से राहत अगर मिलती भी है तो भी भैया कर्जा बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, बैंक का कर्जा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कर्जा है, भैया वो थोड़ी ना छोड़ देंगे अपना पैसा। तो यहां पर अगर हम देखें तो कर्जा तकरीबन 1,80,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है, जो बहुत बड़ा है, और उसको चुकाते चुकाते भैया कंपनी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि समय सीमा बढ़ गई है बर्बाद होने की, ठीक है, लेकिन कंपनी धीरे 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 कह सकते हो कि भैया कोई स्ट्रांग पोजीशन पे तो नहीं है। जितना कर्जा है उसने कर्जे को चुकाने में ही कंपनी की भैया उम्र निकल जाएगी। तो ये मानना कि कंपनी स्ट्रांग होके निकलेगी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3 मेजर प्लेयर इंडस्ट्री में रहेंगे। जियो डेफिनेटली पहली पोजीशन पर पहुंच चुका है, डोमिनेट कर रहा है। एयरटेल बड़ा पैसा है, एयरटेल के पास भी अच्छी खासी फंड रेजिंग करी, अच्छे खासे कस्टमर्स है, लॉयल कस्टमर है एयरटेल के, वो हम कह सकते हैं। और वोडाफोन आइडिया ये भी रहेगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा कि वोडाफोन आइडिया के यूजर जो है वो धीरे धीरे बाकी नेटवर्क में स्विच होते चले जाएंगे, और ये तय है। और वोडाफोन आइडिया को अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना होगा तो उनको भैया टैरिफ हाइक करना पड़ेगा। टैरिफ हाइक करेंगे तो यूजर छोड़ के चले जाएंगे, तो दिक्कत है, उलझन है। और टैरिफ हाइक अगर करेंगे तो यूजर छोड़ के चले जाएंगे, उतना पैसा उनके पास है नहीं कि बिना टैरिफ हाइक किए लंबे समय तक कंपनी सस्टेन कर पाए। तो दिक्कत इनके लिए बहुत ज़्यादा है। बाकी कंपनी बड़ा पैसा लेकर बैठी है, चाहे एयरटेल हो या फिर जियो हो, बड़ा पैसा लेकर बैठी है, और उनके यूजर्स को अपनी तरफ खींचने में भैया अभी से वो पिछले काफ़ी समय से वो लगी हुई है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखें तो खरीदने का अभी सही मौका, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, टिकर टैप कह रहा है, लेकिन मैं अभी भी मना करूंगा, यहाँ पर हाथ नहीं डालना चाहिए। खास करके जिस प्राइस पे है वो प्राइस 11.5 का प्राइस मेरे हिसाब से ऐसा प्राइस है जहां से प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली है, और ये पिछले 1.5 साल से हम देख चुके हैं कि ये लेवल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, यहाँ पर हाथ नहीं डालना है। शेयर अगर आपको 6 रुपए 5 रुपए की कीमत पे मिलते हैं तब कोशिश की जा सकती है। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि भूल जाओ, उस लेवल पर कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मत पहुंचे, क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट में इकलौता शेयर थोड़ी ना है, और भी कई सारे शेयर जहां से पैसा बन सकता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है और आपके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो खेल है वो बड़े लोगों का है, यहाँ से वो जिस चाहे उस तरफ इस शेयर को मोड़ सकते हैं। एक न्यूज़ आई दौड़ गया शेयर, एक न्यूज़ आई टूट गया शेयर। तो जहां पर ऐसा खेल चल रहा हो वहां पर मेरे हिसाब से एक ऊपर के लेवल पर एंट्री कभी नहीं लेनी चाहिए। जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, एंट्री लेनी हो तो नीचे के लेवल पर लेनी चाहिए जहां आपके पास गंवाने को कुछ ना हो, ठीक है। ऊपर के लेवल पर एंट्री अगर आप लेते हो तो मतलब है कि भैया यहां से अगर कुछ अच्छा नहीं निकला तो याद रखिए टूट गया है ये शेयर। और मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया मेरे हिसाब से अभी भी मौका नहीं है यहाँ पर बाइंग का, लेकिन आपको रिस्क लेना है तो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। लेकिन खरीदारी करने से पहले एक चीज़ सोचिए, नो डाउट वोडाफोन आइडिया बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छा नेटवर्क है, अच्छे और सस्ते दामों में भैया आप रिचार्ज कर पाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है इनके लिए। लेकिन खरीदना है, सिम कार्ड खरीदो, शेयर्स खरीदने से पहले 2 बार सोचो। अगर शेयर खास करके 11-12 रुपए के रेंज में हो, जो कि ऊपर का लेवल है जहां से प्रॉफिट बुकिंग हर बार देखने को मिलती है, तो वहां पर तो एटलीस्ट नहीं फंसना चाहिए। नीचे के लेवल पर अगर आप खरीदारी करते हो तो चलो ठीक, वो मान भी सकते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर मेरे हिसाब से फंसना नहीं चाहिए। बाकी मर्जी आपकी, आपको लगता है कि आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। मैं तो अभी के लिए अवॉइड करने की ही बात करूंगा। और वोडाफोन आइडिया उम्मीद करते हैं कि भैया कंपनी बच जाए, सस्टेन कर जाए और अच्छे खासे प्राइस पर पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही लगेगा कि हाँ चीज़ें बेहतर हो रही है, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मना किया है तो 2-3 महीने बाद भी मैं मना ही करूंगा। अगर कुछ अच्छा निकल आया, कंपनी ने कुछ अच्छे स्टेप्स ले लिए, कुछ अच्छी चीज़ें निकल आई, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर कहूंगा कि हाँ बढ़िया मौका है, खरीद भी सकते हो। लेकिन अभी के लिए जब तक चीज़ें अनसर्टन है, जब तक चीज़ें उतनी अच्छी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, जब तक चीज़ें जो है वो प्रमोटर के हाथ में हो, सरकार के हाथ में हो, न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो, तब तक तो भैया बड़ा इन्वेस्टमेंट ऊपर के लेवल पर नहीं करना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा।
पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।